नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिला के सिधारी थाना क्षेत्र के पठान टोला निवासी 7 वर्षीय साजेब की हत्या के दूसरे दिन शुक्रवार को भी पूरा क्षेत्र गमगीन रहा। व्यापारियों ने घटना के विरोध में दोपहर 2 बजे तक सभी दुकानें बंद रखी। एक तरफ जहां मृतक के घर सपा नेताओं के आने जाने का सिलसिला चल रहा, वहीं दूसरी तरफ सपा के नेता व एसपी से मिलकर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग किए। मृतक के परिवार से मिलने के लिए सपा के महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय महासचिव सुनीता सिंह अपनी टीम के साथ उनके घर पहुंची और मृतक की मां को ढांढस बंधाया। उन्होंने एसपी, डीएम और डीआईजी से मांग किया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनके घर गिराए जाए और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। सपा के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज और विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार से मुलाकात कर जघन्य हत्या में लापरवाही को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस की देरी और थाने में भ्रष्टाचार के कारण यह घटना हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर सकती है। सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने भी कहा कि आरोपी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जानी चाहिए और थाने में हो रहे भ्रष्टाचार को रोका जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हरिहरपुर बिलरियागंज में बुलडोजर चला तो सिधारी में भी यही कार्रवाई होनी चाहिए। दोपहर 2 बजे के बाद बाजार में थोड़ी चहल पहल देखी गई, लेकिन पूरे दिन सिधारी क्षेत्र में शोक का माहौल बना रहा। सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि 7 साल के बच्चे के साथ ऐसा हुआ वो गलत था। पुलिस के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कारण कि पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्य नहीं किया, नतीजा बच्चे की हत्या कर दी गई। ये पुलिस की लापरवाही है। हरिहरपुर बिलरियागंज में बुलडोजर चल सकता है तो यहाँ भी चलना चाहिए। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि साजेब की हत्या का कारण जमीन संबंधी विवाद अभी सामने आया है। इस मामले में आरोपी शैलेंद्र निगम उर्फ मंटू और राजा निगम के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सपा नेताओं ने कहा कि यदि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जाएगा। सुनीता सिंह, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी। देखिए, जिस तरह इस मासूम बच्चे की इस दरिंदों ने जान ली है, बहुत ही दुखद घटना है। मन बहुत दुखित है। अभी हम लोग उसके परिवार से मिल के आ रहे हैं। माँ की आवाज़ नहीं निकल रही है। उसकी दादी, उसके पिताजी की हालत बहुत दयनीय है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पा रही हूँ। 7 वर्ष बच्चे की मैं यही कहना चाहूँगी कि उस मासूम की क्या कसूर थे जो अभी पूरी दुनिया नहीं देखा। और मेरा पुलिस प्रशासन से, यहाँ के कप्तान से, डीएम से, डीआईजी से और सरकार से यही गुजारिश है कि जो भी इस घटना का अंजाम दिया है, जो सही दोषी है, उसको सरकार सख्त से सख्त जल्द से कार्रवाई करके और उसको दंड दे और फांसी की सजा दे, क्योंकि फिर कोई ऐसा अपराधी यहाँ पे धरती पे पैदा न हो कि किसी और मासूम की जान जा सके। आप परिवार वालों से मिली हैं, उनकी कुछ मांगे हैं? परिवार वालों की मांगे हैं कि उनको फांसी की सजा दिया जाए जो हमारे बच्चे को मारे हैं, और घर को बुलडोजर से गिराया जाए, उनको ना मिले। जो कार्रवाई हुई पुलिस के द्वारा जो है, देखिए, कार्रवाई जो हुई है पुलिस के द्वारा, जब तक जिस तरह बच्चे के साथ हुआ है उस तरह अगर प्रशासन जो दोषी है उसके साथ कार्रवाई करे और उनके घर को बुलडोजर से गिरवाए, तब संतुष्टि सभी महिलाओं को मिलेंगी। सारे यहाँ पे जितने भी हैं, कोई धर्म नहीं यहाँ पे है, यहाँ पे इंसानियत है। चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। एक बच्चा है और बच्चा भगवान के रूप होते हैं। सबके पास बच्चे हैं। जाति धर्म से उठकर आज सारे लोग उनके परिवार के साथ हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी कहीं न कहीं उसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। देखिए, अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं। आप लोग जो है अपना मीडिया में रहते हैं, निकलवाइए और देखिए इसको।
ये बड़ी जघन्य कांड इतिहास में कभी काल के होता है और ये आजमगढ़ के बहुत 7 साल के बच्चे के साथ ऐसा हुआ है कि सबका दिल कांप जा रहा है इस बात को सुन। तो उसी बात को लेकर मैं तो उनके घर पर भी गया था, कल भी वहाँ भी रहा, ये आवाज़ को उठाया। आज भी मैं कह रहा हूँ ठीक है, पुलिस प्रशासन काम कर रही है, मगर इसको जितने बड़े पैमाने पर जैसे कि ये है, अगर जैसे वहाँ लोगों ने कहा, परिवार से लेके और लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने दरखास्त दिया था और इसके बाद अगर पुलिस हरकत में आई होती तो हो सकता है कि हमारा बच्चा बच जाता है, वहाँ के लोगों ने कहा। तो ये तो कमी है पुलिस की, जब दरखास्त दिए तो उस पर एक्शन लेना चाहिए लोगों को, तो उसको हल्के में लिया और उसका नतीजा आज इतना बड़ा सबके सामने आ गया। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं इसके खिलाफ? हम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कप्तान साहब तो जो करना है वो कर रहे हैं, प्रशासन कर रहा है। हम चाहेंगे कि अभी तो इससे संतुष्टि नहीं है किस तरह से, क्योंकि वो तो जो इस तरह की हरकत किया है वो किसी न किसी उसे दर्द से उल्लंघन करता है। ये तो साबित हो गया कि फोटो आ गया, ये आ गया, जो भी कुछ हो, मगर कोई भी हो अगर कानून के साथ इस तरह से खिलवाड़ करता है तो उसके साथ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। विधायक जी, आप लगातार पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, कल भी आप गए थे, रात में भी गए थे, तो क्या नजर आ रहा है कि आखिर वजह क्या है? ये बात वजह क्यों नहीं है? एक बच्चे के मर्डर और बहुत लोगों के मर्डर बहुत अंतर होता है। ये जघन्य कांड माना जाता है। अब बहुत बच्चा अभी इसके सामने पूरी दुनिया बाकी थी और उसको इस तरह से मार दिया गया, इस तरह से हत्या कर दी गई। इस पर जितनी भी एक्शन प्रशासन को लेना चाहिए, बड़ा से बड़ा एक्शन इनको लेने की जरूरत है। बाबा का बुलडोजर कहाँ खो गया जो अभी? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज क्या है, पहले भी देखिए बात आई, हमारे अध्यक्ष जी ने बात किया कि बुलडोजर पहले भी चला, हरिहरपुर में चला, घर गिर गया। आपके आगे जाकर के वहाँ बिलरियागंज बाबापुर में बुलडोजर चला। तो जब हर जगह बुलडोजर चला है तो ये भी बुलडोजर की चलने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरह से हरकत किया है, इतना बड़ा कांड तो वो नहीं था जितना बड़ा इन्होंने इस तरह से किया है। आज जब इस पर बुलडोजर चलने की जरूरत है, अगर इस पर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी प्रशासन, तो हम समाजवादी पार्टी मिल करके इसको आगे की लड़ाई लड़ने के लिए बात हो जाएंगे। ठीक सांसद जी, कल जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय घटना है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं पुलिसिया लापरवाही देखी जा रही है। परिवार भी इस बात को कह रहा है, हम लोग ने भी महसूस किया, अगर पुलिस एक्टिव होती तो बच्चे की जान बच सकती। सच्चाई यही है, सच्चाई तो आप कह रहे हो और मैं इसकी जितनी निंदा करूं, जितनी भर्त्सना करूं वो कम है। हमारे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय हवलदार यादव जी ने जो बात कही, मैं उससे अपने को संबद्ध करते हुए ये कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि आज के वर्तमान में जो एसएसपी आजमगढ़ आए हुए हैं, तत्काल उन्होंने एक्शन लिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी दे रहा हूँ कि तत्काल उन्होंने पकड़ा और काउंटर किया, चाहे हाफ काउंटर हो चाहे फुल हो, लेकिन हाफ हुआ है। इसमें लापरवाही यशो सिधारी थाना, क्योंकि पहले की रवैया ये चल रही है, वो समझ रहे हैं कि यही होता रहेगा। जब थाने, जहाँ जिस जनपद के थाने बिकेंगे, पैसा मिलेगा, फिर वहाँ का थानेदार क्या करेगा बता दो आप? वहाँ की पुलिस क्या करेगी? मनमाना लूट हो रही है इस सरकार में, कोई सुनने वाला है नहीं। जो जा रहा है और केवल टारगेट किया जा रहा है पीडीए को। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे ना, यहाँ बुलडोजर बाबा आ गए, वहाँ आ गए, वहाँ आ गए, शहर पर और नाक के नीचे, आपके आँख के पलक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो रही है और तीन बार उस परिवार के लोग दरोगा से कह रहे हों, किस प्रभाव में, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ किस प्रभाव में दरोगा एक्शन नहीं लिया और बाद में उस बच्चे की लाश मिल रही बोरे में। अगर एक्शन ले लिया होता संभवतः तो शायद वो बच्चा बच गया होता। इससे मर्माहत हमारा एसएसपी भी है, समाजवादी पार्टी, सारे जनपद के लोग हैं और मांग भी कर रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं, इसको सजा मिलनी चाहिए, इतनी बड़ी सजा मिल जाए ताकि आने वाले दिनों में कोई जो है ये हिम्मत न कर सके, ऐसा काम न कर सके। ऐसा मैं एसएसपी महोदय आजमगढ़ से जो नए अभी नौजवान हैं, इनकी कहानी बहुत सुना हमने और लग भी रहा है कि कुछ न कुछ करेंगे। और थाना और जितने भी इस जनपद के थाने हैं, मैं तो समझता हूँ पूरे प्रदेश के थाने उसी में लिप्त हैं। और ऐसा ईमानदार अफसर अगर आ जाए एसएसपी,
कि थाने को ठीक कर दे तो मैं समझता हूँ पूरा ठीक हो जाएगा। केवल थाना ठीक हो जाए और थाने में बैठने वाले दलाल, जितने दलाल बैठते हैं घर में, थाना वो चला रहे हैं, दरोगा जी जाके उनके यहाँ ले रहे हैं, लेकिन गरीबों की सुनवाई नहीं है। मैं उम्मीद करूँगा एसएसपी महोदय आजमगढ़ से कि आप आए हो, बड़ी हम लोगों के अंदर बड़ा उत्साह भी है और हम अपेक्षा आपसे करते हैं। जनता भी आपके नाम को सुना गया, बिल्कुल यंग हमने देखा भी, कुछ कर गुजरने की इनके अंदर वो कुवत है। चाहेंगे तो जनपद आजमगढ़ संभाल लेंगे, वरना नहीं अगर होगा सामने दिखाई दे, वरना समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरेगी, संघर्ष करेगी। सांसद जी, बीजेपी के लोग अभी तक नहीं गए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, ना ही और उनका डेलीगेशन। अब मुझसे मत कहलवाइए कि बीजेपी के लोग, साथ उनकी फोटो है, वही है कि कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। किसी ने कहा है ना कि महसूस हो रहा है कि दौरी तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही। दुनिया में कोई ऐसी तमसील नहीं मिलती कि कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। पर आप लोगों का डेलीगेशन आज कप्तान साहब से मिला, क्या मांगे हैं उसके? हम लोगों की मांगे हैं कि देखिए, वो बहुत जघन्य हत्या है और जिस तरह से की गई है, और जो उसमें मुलजिम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दूसरी बात यह है कि उसमें सीधे पुलिस की चूक है, पुलिस की गलती है। पुलिस ने प्रॉपर एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण वो घटना घटी, उस लड़की की हत्या हुई। अगर प्रॉपर एक्शन लिया होता, जब उसके माँ बाप, उसके परिवार के लोग जब जा कर के कहे थे, अगर पुलिस सक्रिय हो गई होती तो शायद इस तरह की घटना नहीं हो पाती। हम लोगों ने कहा कि ऐसी घटना के लिए कोई क्षमा नहीं है। ये जो इस तरह के लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो जिस तरीके की घटना बताई जा रही है, जिस तरीके से बताई जा रही है, वहीं पे घटना हुई, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुलिस किस प्रभाव में आकर, किसके प्रभाव में आकर के मुलजिमों को बचाती रही, किसके प्रभाव में आकर के? तो ये हम लोगों ने इस सवाल को एसपी साहब से रखा। हमने कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो, ये आप प्रयास जरूर करेंगे, अन्यथा इस घटना को लेकर के हम लोग आगे धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। थानाध्यक्ष को सस्पेंड करने की मांग आप लोग रख रहे हैं? नहीं, हमने कहा जो लोग दोषी हों, भाई इस कड़ी में तो मैं समझता हूँ सबसे पहले थानाध्यक्ष ही आएंगे। जी उनको उसका समाधान थोड़ी है कि सस्पेंड कर देंगे तो हो जाएगा। नहीं, तो उसमें मूल रूप से हमारा ये कहना है कि जो इसमें कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। और दूसरा, हम लोगों ने पूरे जनपद में जो थानों पर घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को रोकने की बात कहा। परेशान तो जनता हो रही है, लूट तो जनता रही है। तो हम लोगों ने कहा कि अगर आप निश्चित तौर पर, हम लोग जैसा अखबारों में पढ़े हैं, जो आपका सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो उसके हिसाब से वो ज़मीन पे दिखना भी चाहिए। इस तरह की अपेक्षा हम लोगों ने किया है। तीसरा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं कहीं अपना थाना चला रहे हैं, थाने कम चल रहे हैं, लेकिन उनके घर पे थाने ज़्यादा चल रहे हैं। वहीं बुला कर के लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, और वहीं मार तोड़ करके न्याय देने का काम होता है। थानाध्यक्ष का काम उन लोगों ने कम कर दिया है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ, जो सत्ता में रह करके लोग जनता का शोषण कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करें, हमारी अपेक्षा है। अभी हमारा आप आए हैं, हम लोग स्वागत किए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी इन सब मसलों को लेकर के संघर्ष करने का काम करेगी। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एनकाउंटर किया है, उनकी तस्वीरें बीजेपी के कई नेताओं के साथ सोशल मीडिया पे देखी गई हैं, इस तरीके की भी चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, यह बात हम लोगों ने एसपी साहब से कहा है कि इसके पीछे बहुत से कारण है, कैसे वो बचा, घटना बचाई जा सकती, लेकिन मुलजिम का प्रभाव कितना था जिसके कारण थानाध्यक्ष या पुलिस, थाना सिधारी की पुलिस एक्शन में नहीं आई। उसके पीछे कोई न कोई कारण, उसको एसपी साहब ने कहा कि हम सारे कारण निकाल करके
हम न्याय देने का काम करेंगे। और परिवार बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहा है, कल से ही कर रहा है, तो क्या बुलडोजर अभी तक चल नहीं पाया? तो कहाँ तक? देखिए, यह बात तो हम लोग डीएम साहब से कहेंगे, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई डीएम साहब के ऊपर। अभी हाल में भावापुर में एक मामूली सी घटना थी जिसमें माइनॉरिटी के घर को गिरा दिया गया। हरिहरपुर में एक घटना हुई थी जिसमें वो यादव परिवार के पूरे घर को गिरा दिया गया। क्या कारण है कि यह घटना जो हुई है और शहर में हुई, बिल्कुल थाने के बगल में हुई, मुख्यालय पर हुई, लेकिन वह बुलडोजर वाली कार्रवाई नहीं हुई। ये सब लोग मांग कर रहे हैं, हम भी मांग करते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई दिखनी चाहिए। दूसरे लोगों के खिलाफ भी जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उनके साथ रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ भी दिखनी चाहिए। केवल यह कार्रवाई यादव मुसलमान है और अन्य जात जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके साथ ही हो, यह निश्चित तौर पर अन्याय होगा, ये गलत होगा। हम लोगों ने ये मांग किया है कि यह जो बुलडोजर की कार्रवाई सामने दिखाई देनी चाहिए। ठीक। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।